हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र श्रीमद् भागवत से हिंदी पद्य में भावानुवाद। जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा वर्णित है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दो स्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। दोस्तों, इसकी भाषा, भाव, सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। गजेंद्र कृत इस स्तवन का अंतर्भाव से पाठ करने पर लौकिक, पारमार्थिक, महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के शेष में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय जागकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति अर्थात अपनी स्मृति प्रदान करता हूँ और अंतेमति सागति के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तथा इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पीछे एक प्रचलित कथा मानी जाती है। यदि हम इस कथा की बात करें तो त्रिकूट नामक पर्वत पर गजेंद्र नामक हाथी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। एक दिन उसे उपवन घूमने की इच्छा हुई, अतः वह अपने परिवार के साथ उपवन घूमने निकल पड़ा। उपवन पहुंचने पर उसे वहां एक सुंदर सा सरोवर दिखाई पड़ा, अतः उसको स्नान करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह सरोवर में चला गया। सरोवर में जाने पर उसका पैर एक मगरमच्छ ने मजबूती से पकड़ लिया। वैसे तो गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु वह मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाने में असफल रहा। कई बार कोशिश करने पर भी जब वह पैर नहीं छुड़ा पाया तो उसने दुखित मन से प्रभु नारायण को याद किया। दोस्तों, जैसे ही गजेंद्र नामक हाथी ने प्रभु नारायण को दुखित मन से वहां स्मरण किया, प्रभु सब कुछ छोड़कर उसकी रक्षा करने के लिए सरोवर के पास पहुंच गए। सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की और मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र में इसी कथा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार गजेंद्र ने प्रभु नारायण की स्तुति की। तो आइए जानते हैं गजेंद्र मोक्ष का हिंदी पद्य में भावानुवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवस्थित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपर जिसकी ईश्वरता, जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजब आज शरण वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविधक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोक पालो का इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से, महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु, वेले मुझको आज संहार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं
जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नटतुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद, वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप, फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन जिद्दहार। बन सतो गुणी सुनिवृत्ति मार्ग से, पाते जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट, होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी, सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्मूल, हे मूल प्रकृत, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में, हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको, जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मलोचन करके न रहे, जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवान, हे अपर छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं, उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में, अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीज, जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर, हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर, वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते हैं तथा अयाचित वर, भी अपने भजने वालों को कर देते हैं उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल। अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मगन रहे, गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी, सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा, उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव, ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी,
जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुणकृत प्रपंच उस भांति शकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मृत्य, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को, इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला, योग पर शुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन, योगेश्वर प्रतिमय नत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी, त्रिगुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे, इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो की इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया, कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमामय प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृत विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहां उस काल प्रगट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आंत्र स्तव सुनकर, मन सी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर। आप पहुँचे था गजराज जहाँ, निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, वह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया, छठ खींच सरोवर से बाहर। कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया, देखते देखते सुरगढ़ के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका श्रवण करता है अथवा पाठ करता है तो भगवान श्री नारायण उस व्यक्ति की समस्त समस्याओं का अंत कर देते हैं और किसी भी संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं और सभी मनोकामनाएं सिद्ध कर देते हैं। आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।